तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। आई नो दोस्तों कि वीडियो थोड़ा लेट है, बट जब मेरे को टाइम मिला और थोड़ा अच्छा फ़ील कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों की एक और छोटी सी मदद वाली वीडियो बना दी जाए। तो देखिए दोस्तों, सिंथेसिस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे थे। तो देखिए, सिंथेसिस टॉपिक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल था और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग था वो हमने पढ़ रखा था। तो अब हमारा जो नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल, उसमें क्या होता है देखिए, मैंने इसकी फॉर्म आपके सामने शो कर रखी है। पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये बात आप ध्यान रखें। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो देखिए, जब हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को जब हम पढ़ेंगे, मान लीजिए हमको कोई दो सेंटेंसेस दे रखे होंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक में जो कर्ता होगा उसे अपनी पीछे की घटना का पता चलेगा। ठीक है, पीछे की जब उसको घटना का पता चलेगा तो वो क्या करेगा उसमें कि वहाँ पर हमें सीधे सीधे क्या करना है, फिर अपना पर जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है उसका प्रयोग कर देना है। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल सा इसका एक एग्जांपल मैं लूँगा, उसी से आप समझ जाओगे कि क्या मैटर है। ठीक है, एक जस्ट नॉर्मल सा एग्जांपल हम लेंगे, उसी से आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखिए, मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर ले रखा है आपके लिए, तो एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जांपल है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, एग्जांपल है कि ही लॉस्ट हिज पेन ही बिगेन टू वीप। अब देखिए, इसमें आप इस एग्जाम्पल की पहले हिंदी निकालिए। देखिए, इसमें दो सेंटेंसेस दे रखे हैं हमें नॉर्मल। अब इसमें हिंदी निकालने का मतलब ये है, आप इसमें ये देखिए ये क्या कह रहा है, ही लॉस्ट हिज पेन, उसका पेन खो गया या उसने पेन खो दिया। आपको जो अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से अभी आप निकाल सकते हो इसकी हिंदी, उस तरीके से निकाल लो। देखिए, ही का मतलब होता है वह, लॉस्ट का मतलब होता है, लॉस्ट क्या होता है, लॉस्ट मतलब किसी भी चीज़ को खो देना, लूज। ठीक है, लॉस कर देना, लॉस माने खोना किसी चीज़ को। देखिए, हमने कह दिया तो ही मैं तो वह लॉस माने खो देता है। हिज पेन, हिज देखिए अपने के लिए प्रयोग होता है, लेकिन ही के लिए अगर किसी में संबंध व्यक्त करेंगे तो हिज का प्रयोग करेंगे। तो हिज का प्रयोग किया हम लोगों ने, तो क्या हो गया, ही लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन खो दिया। अब उसने अपना पेन खो दिया, अब देखिए ये क्या है, ही बिगेन टू वीप। जो बीगेन जो शब्द आता है वो किसी भी वाक्य में तब प्रयोग किया जाता है जब हमें कहीं पर लगा, लगी, लगे, इस टाइप के शब्द होते हैं। ठीक है, ही बिगेन टू वीप, वह रोने लगा। मतलब अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि भैया हमें पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करना है। तो देखिए, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपके सामने क्या क्वेश्चन बोल रखा है कि ही लॉस्ट हिज पेन ही बिगेन टू वीप, ये बोल रहा है सीधे। यानी कि आप खुद सोचिए, जब उसको पता चलेगा कि उसका पेन खो गया है तभी तो वो रोएगा। ठीक है, अब चलिए, आपको पेन से इतना अच्छा फील नहीं आ रहा होगा तो मैं पेन नहीं बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको पेन की जगह चेंज कर देता हूँ। आप सपोज़ कीजिए, देखिए आजकल मोबाइल को आदमी बहुत ध्यान से रखता है, तो मोबाइल का हम प्रश्न लेते हैं। सपोज़ कीजिए, ये इस पेन की जगह पर, जहाँ पर पेन वर्ड है, यहाँ पर मैं मोबाइल कर दूँ कि ही लॉस्ट हिज मोबाइल ही बिगेन टू बीप। अब ठीक है, ये है। अब आप खुद सोचिए, अब उस बंदे का फ़ोन खो गया। ठीक है, अब फ़ोन खो गया तो क्या मैटर है कि भाई जब तक उससे पता नहीं चलेगा कि उसका फ़ोन खो चुका है, वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा कि उसे तो पता है कि उसका फ़ोन नहीं खोया है, उसके पास उसकी जेब में रखा हुआ है। जब तक वो अपनी जेब देखेगा नहीं कि अरे फ़ोन तो मेरी जेब में है ही नहीं, तब वो चौंकेगा ना एकदम। और हो सकता है जब उसे ना मिले तो वो रोने भी लगे। अरे भाई, बड़ा फ़ोन होगा तो रोने भी लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारा उसका लॉस हो जाएगा वहाँ पे। तो अब इस कहने का मतलब ये है कि एक वाक्य में तो हमें उसका कारण पता है, दूसरे में हमें क्या चल रहा है कि भैया पीछे की घटना का पता चल रहा है। वह क्यों रोने लगा? रोने का कारण यही था कि उसका मोबाइल खो गया। अब मोबाइल खो गया, मोबाइल पहले खोआ होगा ना, तभी तो बाद में वो रो रहा है। तो ये इस टाइप के जो वाक्य हमको मिलेंगे, वहाँ पर हम सीधे सीधे पास्ट पार्टिसिपल का उपयोग करेंगे। तो देखिए, पास्ट पार्टिसिपल मैंने क्या बोला कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो नॉर्मली हमें कुछ नहीं करना है, हम सीधे सीधे लगा देंगे लॉस्ट हिज पेन ही बिगेन टू वीप, बस हमारा काम खत्म और सेंटेंस हमारा कंप्लीट। तो आई होप दोस्तों कि आप पास्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग है वो बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने तीनों जो पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट पार्टिसिपल थे, तीनों के तीनों मैंने बहुत अच्छे से कवर कर दिए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करना था। नॉर्मली आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय, टाटा।